जैसा कि आप लोगों ने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का। लेकिन ये वीडियो सबसे अलग होगी, सबसे खास होगी, सबसे यूनिक होगी, क्योंकि इसमें मैं विस्तार से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसे चार्ट है, चार्ट में इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद 7 ट्रिक कैसे हम बता सकते हैं, निकाल सकते हैं इसकी 7 ट्रिक से इसका आंसर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम बिल्कुल बेसिक तरीका समझेंगे, एक एक स्टेप दर और एक एक अंश से बिल्कुल समझेंगे। और इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सी आकृति 2D डायमेंशन में है, कौन सी आकृति 3D डायमेंशन में है। मतलब 2D डायमेंशन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, कल 2 चीज़ें होती हैं। 3D डायमेंशन में होती है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो 2D डायमेंशन में होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। जो 3D डायमेंशन में होती है वो सेंटीमीटर क्यूब या तो फिर मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब, किसी में भी आप बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल और आयतन में बेलन है, वृत्त है, गोला है, शंकु है और यह घनाभ है। बस इतनी चीज़ें आती हैं। एक घन आ जाता है, वर्ग आ जाता है, आयत आ जाता है। लेकिन वर्ग आयत सिंपल सी बात है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नहीं, आपको तो पता ही होगा वर्ग आयत क्या चीज़ है। अब इसमें देखिए बेलन है। बेलन में 2 चीज़ें होती हैं, एक लंबाई होती है, एक त्रिज्या होती है। अब देखिए, ये लंबाई त्रिज्या है, लेकिन जब हम इसका निकालेंगे, एक होता है वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आप लोग इसको समझिए, ये क्या है, एक बेलन ही तो है। बेलन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता खोखला बेलन, एक होता ठोस बेलन। अगर इसके अंदर ड्रॉप निकाल लिया जाए, जो इंक भरी अगर इसके अंदर से ड्रॉप निकाल लिया जाए तो खोखला बेलन हो जाएगा। पेन में एक छिद्र होता है जिसमें स्याही इंक भरी होती है, अगर उसको खाली कर दिया जाए खोखला बेलन हो जाएगा। अब जैसे कोई तार है, बिजली का तार है, अंदर का तार या बाल है, ये सिर का बाल है, ये बेलन ही है, लेकिन ये ठोस बेलन है। जिसमें अंदर की तरफ छिद्र ना हो उसको ठोस बेलन बोलते हैं। अब इसमें देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल उसे कहते हैं जैसे मार्कर है। अगर मार्कर को चारों तरफ इसकी चादर निकालनी है, इसकी प्लास्टिक निकालनी है, अगर इसको पेंट करना है चारों तरफ से, तो इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाएगा, ना कि आयतन निकाला जाएगा। अब देखिए, एक चीजें आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्षेत्रफल तो इसका हो जाता है 2πr/h। h से लंबाई, हाइट, ऊंचाई, जो कुछ भी आप समझ लो। अगर इसको मार्कर को लिटा दिया जाए लंबाई हो जाएगी, मार्कर को ऐसे खड़ा कर दिया जाए तो इसकी हाइट हो जाएगी। तो चाहे लिटा दिया जाए चाहे खड़ा कर दिया जाए, इसको हम h से व्यक्त करेंगे। पाई पता ही होता, पाई का मान होता 22/7, ये 2 है, और ये r होती त्रिज्या होती है, r होती त्रिज्या होती है। अब इसका आयतन समझ लीजिए। देखिए, क्षेत्रफल में मैंने क्या बताया था, मार्कर है, मार्कर को अगर चारों तरफ से पेंट करना है, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब होगा। लेकिन अगर इसी मार्कर के अंदर कोई मटेरियल, द्रव पदार्थ डाला जाए, भरा जाए, या टंकी बेलन के आकार की होती है, जो घरों में छतों के ऊपर रखी होती है। अगर टंकी में पानी भरा जाए, पानी का आयतन निकालना है, कितना लीटर पानी आएगा, पानी का आयतन निकालना है। गिलास है बेलनाकार, गिलास में पानी डाल दिया गया, पानी का आयतन निकालना है। इसके अंदर मतलब कोई भी राउंड सर्किल में बेलन के आकार की है, अगर उसके अंदर के हवा है, द्रव है, पानी, उसके अंदर का चीज निकाला जाए तो उसको हम आयतन से व्यक्त करके निकालते हैं। उसके आयतन से मतलब होता है, आयतन होता है πr²h, ध्यान रखना, πr²h। अब देखिए, अब बेलन में एक चीज और होता है, बिल्कुल सारी चीज आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। बेलन में एक चीज और होता है। देखिए, ये तो हो गया वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ये वाला आयतन इसके अंदर का चीज हो गया। लेकिन कभी कभी आपने क्वेश्चन में देखा होगा, पढ़ा होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो गया, लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय होता है, ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पहले इसको लिखेंगे 2πr/h और प्लस। अब देखिए,
ऊपर और नीचे भी तो खाली है। अगर इसमें ढक्कन लगा दिया जाए, ढक्कन लगाने के बाद अगर इसको पेंट किया जाए तो किससे मतलब होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो ढक्कन लगा, ये लगा है तो वृत्त ही तो है, 2D डायमेंशन में है, वृत्त है। यहाँ वृत्त है, यहाँ वृत्त है, मतलब दो वृत्त है, एक ये वृत्त, एक ये वृत्त है। वृत्त का आयतन वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, कितने वृत्त हैं? दो वृत्त हैं, प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, अगर दोनों को जोड़ लिया जाए तो 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस ये जोड़ा जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं, अगर दोनों में कॉमन लिया जाए तो 2 कॉमन और ये पाई कॉमन और ये आर यहाँ आर कॉमन, तो एच प्लस आर। आपने ये फार्मूला देखा होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी फार्मूले से निकाल कर जितना फार्मूला जनरेट हो गया। चीजें समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वृत्त, ये वृत्त है। वृत्त में आपने पढ़ा होगा जीवा, मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें जीवा है, व्यास है, वृत्त है, त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, वृत्तखंड है, सारी चीजें मैंने बताई थी। तो इसमें देखिए, तो वृत्त में निकाला जाएगा तो परिधि निकाली जाएगी। परिधि यहाँ से स्टार्ट कर यहाँ पूरा गोल गोल घूमकर चलेगी है। मतलब जैसे साइकिल का जो टायर होता है, टायर की लंबाई या रिम की लंबाई पूरा सेंटीमीटर से नाप लीजिए, परिधि उसको बोलेंगे। परिधि होती है 2 पाई आर हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। मतलब इसके अंदर की चीजें निकालनी है। पाई आर स्क्वायर मतलब अगर कोई गोल क्षेत्र में कोई जैसे वो है, खेत है, अब खेत में कितना पानी भरा जाएगा, उसका अंदर का भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, कितना? पाई आर स्क्वायर। अब खेत की चारों तरफ अगर मेड़ की लंबाई निकालनी है, मतलब पर मीटर सर्किल निकालनी है, तो परिधि 2 पाई आर हो जाएगी। इसे निकालते हैं। अब देखिए गोला, अब देखिए दोनों एक ही शेप में है, वृत्त है, गोला है। पहले इसका मंत्र समझेंगे। अब देखिए, आपने ब्रेसलेट देखा होगा, कचुल्ला देखा होगा, छल्ला देखा होगा, चूड़ी देखी होगी, रिम देखी होगी, पहिया देखा होगा, सारी चीजें। तो उसमें केवल क्या चीज होती है? दो चीजें होती हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। लेकिन गोला में क्या है? गोला 3D डायमेंशन में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जैसे फुटबॉल है, गेंद है, कंचा है, छर्रा है, कोई भी फल है, सेब आकर जैसे सूरज है, ग्रह है, ये सभी क्या है? ये सभी गोला हैं। अब गोले का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो जाएगा 4 पाई आर, यहाँ सॉरी क्यूब नहीं, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और गोले का आयतन हो जाएगा आयतन। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले के सब फुटबॉल को चारों तरफ से कलर करना है या उसका कपड़ा निकालना है फुटबॉल का, तो उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आयतन। अब ये फुटबॉल के अंदर कितनी हवा डाली गई है, या आपको मान के कोई टैबलेट है गोला के आकार का, उसके टैबलेट के अंदर कितनी दवा डाली गई है, तो किससे मतलब होगा? तो आयतन, इसका आयतन निकाला जाएगा। तो आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा गोला। अब हो गया शंकु। पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। जैसे जोकर की टोपी, बर्थडे वाली टोपी होती है, जो आपने देखा होगा स्कूलों में, जो लैया चना बेचने आता है तो एक कागज का इसी शेप में बना देता है, तो वही है शंकु है। आइसक्रीम, कोन वाली आइसक्रीम देखा होगा, तो भी एक शंकु है। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है पाई आर एल। अब आप लोग सोच रहे हैं ये एल कहाँ से आ गया? ये एल होती है तिरछी ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई। देखिए इसमें ऊंचाई दो प्रकार की होती है, एक तिरछी ऊंचाई होती है, एक सीधी ऊंचाई होती है, ये वाली होती है। इसको सीधी ऊंचाई को हम एच से, तिरछी ऊंचाई को एल से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब अगर एल नहीं पता है, एच नहीं पता है, आर नहीं पता, मतलब अगर दो चीजें पता है, एक चीजें नहीं पता, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम निकाल सकते हैं।
या इसका फार्मूला होता है, फार्मूला देख लीजिए, L बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा, निकाल सकते हैं इससे। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसका आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये चीजें होती हैं। अब बच्चा लास्ट में घनाभ बचता है। घनाभ का इसका क्षेत्रफल, आयतन और इसका परिमाप कैसे क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और बताने के बाद ये भी कमेंट कीजिए कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, क्या समझ में आया, ये चीज़ें। और अगर नहीं समझ में आया तो कौन सी कमियां रह गई वो चीज़ बताइए। आपको किस टॉपिक पर, मतलब मैथ का टॉपिक बताना, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और मैं ट्रिक के माध्यम से या बेसिक तरीका आपको हम सिखाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेरे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।